Assalamu alaikum dear students. I hope you all will be fine. Today we will start the second semester first monthly assessment chapter number 10 Hazrat Shoaib alayhi salam. Allah's prophets are his messengers to humanity. Their essence is human and they are the purest of human beings. Allah sent each prophet as a warner to his community until the advent of the last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who came as a mercy for Alameen, mankind, jinn and all other creatures. अल्लाह ताला के जो नबी हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से जो है पैगाम जो है इंसान ज़ात तक पहुंचाते हैं। वैसे तो वो इंसान ही होते हैं लेकिन इंसानों में से भी चुने जाते हैं, यानी सबसे खालिस और पाक होते हैं। अल्लाह ताला ने हर कौम को उन्हीं में से ही अपना एक पैगंबर चुन के उनकी तरफ भेजा ताकि वो उन्हें आगाह कर सके। और ये नबियों का सिलसिला तब तक जारी रहा जब तक हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि पूरी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजे गए, यानी कि इंसान, जिन्न और बाकी जितनी भी मखलूक़ात हैं सब के लिए रहमत बनकर आए। Prophets are the righteous people who were divinely guided and should be followed as role model. In the Holy Quran it is stated, "We relate unto you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the best of the stories through our revelations unto you of this Quran." Surah Yusuf। सारे के सारे पैगंबर जो थे वो सब के सब जो है सच्ची और मुखलिस इंसान थे, जिन्हें अल्लाह ताला की तरफ से राह दिखाई गई थी, सच्ची राह दिखाई गई थी, और उन्हें हम लोग जो है अपने आइडियल्स हैं, रोल मॉडल्स की तरफ फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि कुरान शरीफ में ज़िक्र है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम पर जितनी भी कहानियाँ कुरान शरीफ के ज़रिए तुम्हें बताई या तुम्हें सुनाई, वो तुमसे रिलेट करने के लिए यानी मुशाबिहत कराने के लिए सुनाई है। ये सूरह यूसुफ में ज़िक्र है। द स्टोरीज़ आर नॉट फॉर एंटरटेनमेंट बट फॉर रिफ्लेक्शन, दे टीच अस मोरल लेसन्स। अमंग द स्टोरीज़ ऑफ अदर प्रोफिट्स, अल्लाह अलमाइटी हैज़ रिवील्ड द स्टोरी ऑफ प्रॉफिट शोएब अलैहिस्सलाम। ये सारी की सारी कहानियाँ जो हैं सिर्फ़ देखने या सुनने के लिए नहीं बल्कि अपने आप पर गौर व फिक्र करने के लिए हैं। ये हमें अच्छे अच्छे सबक सिखाती हैं, इस्लाह करती हैं हमारा। और इन नबियों की सारी कहानियों में से अल्लाह ताला ने एक नबी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कहानी भी बताई है कुरान शरीफ के ज़रिए। Hazrat Shoaib alayhi salam was sent to the people of Madian. They were Arabs who lived in the country of Ma'an, the part of which today is Greater Syria. They were greedy people who did not believe in being of Allah. They led wicked lives, they gave short measures, praised their goods beyond their worth and hid their defects. They lied to their customers to cheat them. हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम जो है मदियान के लोगों की तरफ नबी बना के भेजे गए थे, जो कि एक अरब थे और मान नाम के मुल्क में रहते थे, जो आजकल शाम का हिस्सा है। देवर वो जो थे बहुत जो है लालची लोग थे, जो अल्लाह ताला पर ईमान नहीं लाते थे, यकीन नहीं रखते थे, बहुत ख़राब और घटिया ज़िंदगी जीते थे। वो नाप तोल में कमी पेशी करते थे, अपनी चीज़ों की झूठी तारीफ़ें करते थे और उनमें मौजूद जो नुक्स थे वो छुपाते थे ताकि अपने ग्राहकों को जो है वो चीट कर सकें, धोखा दे सकें और उनसे झूठ बोलकर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकें। Hazrat Shoaib alayhi salam preached them, begging them to be mindful of Allah's favors and warning them of the consequences of their evil ways. But they only mocked him. He said, "O my people, worship Allah. You have no other Allah but Him. Verily, a clear proof from your Lord has come unto you. So give full measure and full weight, and wrong not men in their things, and do not mischief on the earth after it has been set in order. That will be better for you if you are believers." हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपने लोगों में तबलीग की और उन्हें इस बात का एहसास दिलाने की कोशिश की कि वो अल्लाह ताला के दिए गए एहसानों का बदला दें या फिर उनको माने, और उन्हें इस बात से भी आगाह किया कि वो अपने घटिया तरीक़ों से या ख़राब तरीक़ों से, शैतानी रवैयों से बाज आ जाएं। लेकिन उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया। कुरान शरीफ में ज़िक्र है कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि लोगों, मेरी बात सुनो, अल्लाह ताला की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, एक वही इबादत के काबिल है, और ये अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे लिए भेजा गया मैसेज है या पैगाम है कि तुम जो है वो अपनी चीज़ों में नाप तोल में या वज़न में कमी पेशी ना करो, किसी चीज़ को, किसी शख्स को उसकी चीज़ों से अलग मत करो, किसी से कोई चीज़ छीनो मत और ना ही कोई बुरा काम करो। तुम्हारे लिए जो बनाया गया है, जो तुम्हारा हक़ है, जो तुम्हारा नसीब है, वो तुम्हें मिलेगा और तुम्हारे लिए वही बेहतर है अगर तुम उस पर यकीन लाते हो। इन सब बातों के बावजूद भी वो लोग सड़कों पर बैठकर बाकी आने जाने वाले लोगों को हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम तक पहुंचने से रोकते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के पास चले गए तो वो बुतों की पूजा या बुतों की इबादत करना छोड़ देंगे।
और ये सारे के सारे जो शुएब अलैहिस्सलाम पर यकीन नहीं रखते थे, वो हमेशा हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते रहते थे और यहाँ तक कि उन्हें धमकाते भी थे, उन लोगों को भी धमकाते थे और आगाह करते थे कि उनको नुकसान होगा अगर उन्होंने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बात पर यकीन किया तो। The people of Madian ignored the calls of Prophet Shoaib alayhi salam. They used to say to him, "O Shoaib, we do not understand much of that you tell." They humbled him by saying, "And lo, we do behold you a weak man among us." मदियान के लोगों ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की इन नसीहतों को झुटला दिया और वो अक्सर उससे कहते थे कि शुएब, तुम जो भी कहते हो हमें उसमें से कुछ भी समझ में नहीं आता, और वो अक्सर ये कहकर उसका मजाक उड़ाया करते थे कि हम तुम्हें खुद में से बहुत ही कमज़ोर और कमतर समझते हैं। They mocked him, threatened him, and warned him. Hazrat Shoaib alayhi salam remained calm as he reminded them of his kinship to them and that he was doing was not for his personal gain or benefit. उन्होंने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया, धमकी दी और बहुत कुछ चीज़ें कही, लेकिन हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम बहुत खामोश और साबित कदम रहे और उन्होंने उन्हें अपने रिश्ते का एहसास दिलाया और उन्हें ये बताया कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ किसी अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए नहीं कर रहा हूँ, ना ही कुछ हासिल करने के लिए कर रहा हूँ, मैं ये सब कुछ तुम लोगों की भलाई के लिए करता हूँ। So that's it for today. We will meet again in the next section. If you are having any problem, you can refer to your schemes. आप स्कीम में से जो है वो इसके बारे में फ़र्दर डिटेल्स जो है आपके पास अवेलेबल हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।